सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने मामा के गांव से। तो मैं आया हुआ हूँ अपने मामा के घर। तो बताता हूँ आपको यहाँ का गांव। तो ऐसा है कुछ यहाँ का गांव। बहुत ही सुंदर गांव है ये, स्वच्छ गांव। तो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ से तो थोड़ा ही नज़र आता है, बाकी गांव उस साइड को है और आपको जो उस साइड को पहाड़ी नज़र आ रही है, इसी पहाड़ी के साथ को मेरा घर है उस साइड को। तो मैं पैदल ही आया हुआ हूँ, 1 घंटे का सफ़र है, ज़्यादा नहीं है। तो हमने जाना है मंडी। तो हम निकल गए हैं मंडी के लिए। अभी टाइम हुआ है 5 बज गए हैं। तो हम निकल गए हैं मंडी। अभी बाहर थोड़ी सी रात है, सुबह सुबह। तो सुबह सुबह लोग भजन सुनना पसंद करते हैं, तो भजन लगे हुए हैं ट्रैवलर में। तो बताता हूँ मैं आपको कि कैसा रहता है हमारा सफ़र। हम कम से कम 16-17 लोग हैं और मेरे मामा के गांव की साइड से ही हैं सारे। और उतर गए हम अब करसोग में। तो एक प्रॉपर करसोग तो नहीं है, करसोग का जंगल है। तो ये है भाई लोग अपने। तो यहाँ हमने ट्रैवलर इसीलिए रोकी है क्योंकि आपको पता ही है, जो हमारे साथ लेडीज़ आई हुई हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। क्योंकि जो गांव की लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा लंबे सफ़र की आदत नहीं होती है, तो जिस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, उल्टियाँ हो रही है। तो यहाँ फ्रेश होने के लिए उतर गए हैं और कुछ लोग आगे चले गए हैं फ्रेश होने। तो अब लेडीज़ तो आ गई है, बैठ रही है, अभी फ्रेश होके आए हैं। तो जो अभी आगे गए हैं लोग वो नहीं आए हैं, एक एक दो दो करके आ रहे हैं। कुछ लोग शायद काफ़ी आगे चले गए हैं। तो ये देखो, इन्जॉय हो रहा है क्योंकि अभी फ्रेश होके आए तो इन्जॉय हो रहा है। और अब वेट करेंगे हम उनका। तो देखते हैं आते हैं कब। तो आधा घंटा हमारे को यहाँ रुक के तो हो गया है, तो वेट तो करना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो अब आ गए हैं, तो कुछ अभी आगे ही हैं। तो अब तो हमारे सिर्फ एक ही रह गए हैं, मेरे मामा। तो वो अभी नहीं आए, वो शायद काफ़ी आगे चले गए हैं। तो वो देखो भाग भाग के आ रहे हैं। ये शायद काफ़ी आगे निकल गए थे। तो हमारे को यहाँ रुक के भी अब ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि हमने लंबे सफ़र में जाना है, तो लेट नहीं होना है। तो हम यहाँ से अब जल्दी निकल जाते हैं। तो मैं आपको अब मिलता हूँ करसोग विलेज में। तो बताता हूँ आपको करसोग विलेज। देखो ये है करसोग विलेज। बहुत ही अच्छे घर है यहाँ पे, पुराने घर है, बहुत पुराने, कुछ नए भी है। और ये देखो कितना अच्छा है और हरे भरे खेत है गांव के आगे। तो बहुत ही सुंदर गांव है ये। तो हम अब करसोग से आगे रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं? क्योंकि यहाँ पे एक ढाबा भी है, तो चाय पानी भी पी लेते हैं। और ट्रैवलर को लोगों ने उल्टियाँ कर करके ख़राब कर दिया था, तो हमारे को भी उल्टियों को देख के उल्टियाँ आ रही थी, हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो वैसे तो हमारी नहीं होती है, पर उल्टियों को देख के उल्टियाँ आने लग जाती हैं। तो यहाँ पर इसकी वॉशिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ से आगे निकलेंगे। और यहाँ पे चाय पानी पी लेते हैं। छोटा सा ढाबा है और ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे चाय पानी के लिए रुक गए हैं हम। ब्रेकफास्ट यहाँ पे करेंगे और लंच हम आगे करेंगे। आगे एक होटल आता है रास्ते में, तो वहाँ लंच करेंगे। तो ये देखो, ये हो रहा है पहाड़ी डांस। क्योंकि बोर हो रहे हैं तो अब बोर नहीं होते हैं। आपको पता ही है, जो पहाड़ी लोग होते हैं, खासकर कुल्लू लोग, वो ना खुद बोर होते हैं ना दूसरों को बोर होने देते हैं। तो इन्जॉय हो रहा है फुल। तो यहाँ पहुँच गए हम होटल। तो ये है रमा होटल, रोहांडा में। रोहांडा पहुँच गए हम। यहाँ हम करेंगे अपना लंच। तो मैं आपको बताता हूँ, होटल कुछ ऐसा है, चारों ओर पेड़ हैं और बीच में होटल है। बहुत ही सुंदर होटल है। तो चलते हैं अंदर, अंदर का देखते हैं अंदर कैसा सेटअप है यहाँ का। तो चलते हैं अंदर। तो अंदर से कुछ ऐसा है होटल। तो ज़्यादा खास नहीं है पर ठीक ही है। तो दुकान भी इसी में है, इस साइड को दुकान है। तो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं लंच करने। तो अब हो रहा है हमारे लंच का वेट, खाने का वेट हो रहा है। तो अब हमारा खाना आ गया है और खाते हैं खाना और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। तो पहुंच चुके हैं हम अब। रुहांडा से हम निकल गए हैं। तो ये आगे पता नहीं कौन सा गांव आता है, इसका नाम तो मेरे को नहीं पता है और ना यहाँ कहीं बोर्ड लगा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर विलेज है, पर कोई वैसा भी विलेज होगा, पर बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ पर पुराने स्लेट वाले मकान हैं तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ देखो, मंडी साइड ऐसे मकान होते हैं, हमारे कुल्लू साइड ऐसे नहीं होते। क्योंकि मंडी में जो स्लेट मिलता है वो बिल्कुल छोटा छोटा होता है और हमारे उधर जो स्लेट होती है वो बड़ी बड़ी होती हैं। और छत हमारी थोड़ी सी चौड़ी होती है, इनकी थोड़ी सी तंग होती हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये मकान। और पुराने मकान आपको पता ही है बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको अब पता ही है, जो ये नए मकान भी बन रहे हैं इन पर भी लोग ज़्यादातर स्लेट डालना पसंद कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे को यहाँ पे काफ़ी
मकान मिले नए, उसमें भी स्लेट ही है। तो बहुत ही सुंदर विलेज है ये। तो हम निकल गए अब आगे, तो पहुंच गए हम केड़वधार, क्योंकि केड़वधार मतलब जहाँ केड़वा मतलब देवदार के पौधे और धार का मतलब पहाड़। तो जहाँ पर जिस पहाड़ पर केड़वा के पौधे देवदार के पौधे हैं तो उसको बोलते हैं केड़वाधार। तो पहुँच गए हम उस जगह पे, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे देवदार के पौधे। बहुत ही मोटे मोटे पौधे हैं, काफ़ी पुराने पौधे हैं, और जिस वजह से यहाँ जो रोड है उस पर बीच में धूप है, बीच में छाया है, तो ठंड भी है यहाँ पे क्योंकि घना जंगल है। और आपको पता ही है जो देवदार का पौधा होता है वो बहुत मॉइस्चर स्टोर करता है, तो जिस वजह से ठंड बढ़ जाती है और फसल भी अच्छी होती है। जो यहाँ कुछ इस जो आपको ये दिख रहा है जंगल, यहाँ कुछ बगीचे भी हैं, पर बगीचे कम कम मिले हमारे को रास्ते में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में शायद लोग सेब ज़्यादा नहीं लगाते हैं। तो अभी पहुँच चुके हैं हम मंडी, प्रॉपर मंडी तो नहीं हम गए, तो हम पहुँच गए हैं नेर चौक। नेर चौक तो ये ऐसा है हमारा कुछ नेर चौक की मार्केट, ये है आगे नेर चौक का बस स्टैंड। तो हम जाएंगे यहाँ से राइट। तो ऐसा है हमारी नेर चौक की मार्केट, बहुत ही सुंदर है। तो आप देख सकते हो हम आ गए हैं गलत रास्ते पे। तो अब हमने वहाँ से लेना था नेर चौक से लेफ़्ट, तो हमने ले लिया है राइट। तो अब हम वापस जा रहे हैं, कम से कम हम 6-7 किलोमीटर भटके हैं, एक जगह नहीं 2-3 जगह भटके। तो जिस वजह से हमारे को बहुत ही दिक्कत हुई, और पहले इन लोगों की तबीयत ख़राब हो रही थी, ऊपर से भटक रहे थे, तो ये सोच रहे थे कब जैसे पहुँचें, तो पहुँच ही नहीं रहे थे। तो इस वजह से इनका बहुत ही बुरा हाल हो गया था। तो ये थोड़ा प्लेन एरिया शुरू हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर मंडी है वो प्लेन में है, पर हम जहाँ जा रहे हैं सरका घाट, तो थोड़ा पहाड़ वाला एरिया है ऊपर के लिए। तो अब हम सही रास्ते पे आ गए हैं। तो आगे आएगा चहल चौक, चहल चौक से होके जाएंगे हम आगे सरका घाट, और चलते हैं अब। ऐसे कुछ यहाँ हरे भरे खेत हैं, और काफ़ी खेती करते हैं लोग यहाँ पे। सेब की खेती तो हमने कम ही देखी, पर गेहूँ जौ की खेती है ज़्यादा। तो ये देखो यहाँ पे लगा है जाम, तो बन रहा है 4 लाइन, यहाँ से कुछ ही दूर पर है अब सरका घाट। तो यहाँ जाम लगा है, तो अब जाम खुल जाता है तो हम चल पड़ते हैं। और जो आपको उस साइड को नज़र आ रहा है, यहाँ है उस पहाड़ पर नैना देवी का मंदिर। तो चलते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे को इस सफ़र में। बहुत ही सुंदर नए नए गांव देखने को मिल रहे हैं, और धूप भी आज ज़्यादा तेज़ नहीं है, मौसम क्योंकि थोड़ा सा ख़राब है। तो आपको पता ही काफ़ी टाइम से बारिश भी नहीं हो रही है, तो ऐसे ले रहे हैं हम सफ़र का एंजॉय। तो पहुंचने वाले हम अब सरका घाट, अभी तो नहीं पहुंचेंगे, काफ़ी दूर है। तो सरका घाट हम पहुंच चुके हैं, तो उतर गए हैं क्योंकि यहाँ पर सामान लेना है। तो सरका घाट हमने ट्रेवलर को रोक दिया है और उतर गए हैं। तो यहाँ पे हमारे को चाट वाला दिखा, तो चाट खाने का मन हो रहा है, क्योंकि सफ़र में तबीयत ख़राब सी हो गई थी और मुंह कुछ कड़वा कड़वा सा हो गया था। तो यहाँ पर चाट खा रहे हैं, और हम भूल गए हैं चाट वाले को बोलना कि मिर्च कम डालनी, तो इसने इतनी मिर्च डाली थी कि हमारे कान से भी धुआं निकल गया था। तो अब ये पहुँच गए हम नानी के घर, ये है नानी का घर, यहीं पर रिटायरमेंट पार्टी। तो पहुँच गए हम, यहाँ पर सारे लोग बैठ गए हैं चेयर पर, और हमारे को चाय पानी पिलाया जा रहा है। तो बताता हूँ मैं आपको। तो अभी आ गए हम ऊपर रूम, तो यहाँ लगा हुआ है मैच, तो हम सारे भाई यहाँ मैच देखने बैठ गए हैं और मैच देख रहे हैं। तो उसके बाद अब बोर हो गए हैं, तो जा रहे हैं अब बाहर, तो देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। तो पहनते हैं जूते, मैंने तो पहन लिए हैं, मेरे मामा का बेटा पहन रहा है। तो अब चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ देखो पहाड़ी डांस हो रहा है हमारा, आपको पता ही है हमारा पहाड़ी डांस। जहाँ हम पहाड़ी लोग जाते हैं, खासकर कुल्लू निरमंड के लोग, तो वहाँ पर रौनक लग जाती है। तो यहाँ सारे लोग इन्हीं को देख रहे थे, क्योंकि शायद ऐसा डांस ये नहीं करते। तो यहाँ पर अब लग गए हैं पंजाबी सॉन्ग में डांस करने, तो ले रहे हैं फुल एंजॉय, फुल मज़ा हो रहा है, और लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। तो इसके बाद मिलते हैं। तो अब खाना खाने जा रहे हैं हम, तो मिलेंगे आपको बाद में। तो देख लेते हैं एक घड़ी थोड़ा सा डांस। तो ये मामा मामी और दीदी वगैरह डांस कर रहे हैं। तो ज़्यादा तो हमारे को यहाँ का डांस नहीं आता है पंजाबी, पर कुछ थोड़ा हम कर ही लेते हैं। तो
ऐसी है कुछ यहाँ पे रिटायरमेंट पार्टी की डेकोरेशन, और ये हो रहा है डांस, फुल मस्ती, फुल एंजॉय। करते हैं हम भी डांस, तो मिलते हैं फिर आपको बाद में। ये देखो जी, ये है इनका घर, और सरकाघाट से कम 6 किलोमीटर आगे है रोपड़ गांव, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे डिनर करने। तो यहाँ पे है हमारा डिनर, और आज मैंने पहली बार देखी ऐसी पत्तों से बनी हुई पत्तल, क्योंकि हमारे उधर तो रेडीमेड वाली होती है। तो मंडियाड़ी धाम तो आपको पता ही है, फेमस धाम है। और जो इन्होंने पत्तल बनाई होती हैं, तो इसमें तीलियों से ये बनाई होती हैं, तीलियों से इसको जोड़ा होता है। तो करते हैं अब मंडियाड़ी धाम को एंजॉय, और मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। तो ये आगे हमारे दाल चावल राजमा, तो करते हैं एंजॉय, खाते हैं खाना और मिलते हैं आपको बाद में। तो अभी आ गए हैं हम अपने नानी के जो उनके कुत्ते हैं उनके पास। एक इन्होंने हस्की रखा हुआ है और एक रखी हुई है रॉक्सी, तो जो जर्मन शेफर्ड है। दोनों कुत्ते बहुत ही समझदार है, पूरा समझ लेते हैं, पर बोलते नहीं है, पर पूरा समझ लेते हैं पूरी बात। तो अब आज ये बंद ही है, क्योंकि लोग डर जाते हैं इनसे, अगर इनको बाहर छोड़ते तो आज ये पिंजरे में ही बंद किए हुए हैं। और व्लॉग की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में।